के लिए सभी बच्चे अपना नाम चैट में लिख लेना। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कर रहे थे, वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप घर के अंदर रहिए, है ना, बाहर मत निकलना, नहीं तो आपका फोन गीला हो जाएगा। और कॉपी पेन सभी साथ में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आज सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में, और इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें पता है कि हमें एक ही फॉर्मूले की मदद लगती है, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इस फॉर्मूले को सभी बच्चे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी मदद से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। अब ये क्या है फॉर्मूला, इसमें चीजें क्या क्या है, तो उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखी, ठीक है। क्या हो गया? कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ये मैंने एक समांतर श्रेणी यहाँ पे लिखी। अब हमने इस पर आधारित सवाल जब हल करने होते हैं, तो इसको हल करने के लिए हमें ये एक फॉर्मूला लगता है। इस एक फॉर्मूले से आपके हर तरह के सवाल हल होंगे, हर तरह के। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन आपने नहीं उसके साथ घूमना है, क्योंकि आपको फॉर्मूले को घुमाना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये an क्या है। तो an को हम कहते हैं कि ये अंतिम पद है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे समांतर श्रेणी लिख रखी है, इसका कोई भी अंतिम पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसका कोई अंतिम पद होता तो यहाँ पे लिखा होता। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 90, ठीक है, तो 90 इसका अंतिम पद हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं an। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बारे में कि पदों को हम कैसे बोलते हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं, तो पहले पद को हम ए कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पर ए दिख रहा है, इसका मतलब है पहला पद। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था कुछ दिनों से, उनको मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। ए होता है पहला पद, इसको हम पहला पद कहते हैं, जो हमारी समांतर श्रेणी को शुरू करता है। ठीक है, ये हमारे लिए पहला पद है। इसको हम ए भी कहते हैं, और इसको हम A1 भी कह सकते हैं। अगर बात करें दूसरे पद की, तो दूसरे पद को हम कहते हैं A2। ठीक है, तीसरे पद को हम कहते हैं A3, चौथे पद को हम कहते हैं A4। तो वैसे ही इसको मैंने an क्यों कहा? क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितनवे नंबर पे आ रहा है। इतना तो मुझे पता है कि मेरी समांतर श्रेणी का पद है, लेकिन कितनवे नंबर पे आ रहा है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इसको an कहा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये n क्या है। तो n का मतलब होता है पदों की संख्या, कि आपने जो ये समांतर श्रेणी बनाई है, इसमें कितने टोटल पद हैं, जिसकी संख्या मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि बीच में जो ये डैश 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 लिखा है, इसके बीच में बहुत सारे पद हो सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी ऐसी लिखी होती 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, इतनी लिखी होती, और बस इसको यहीं पे रोक दिया होता, तो मैं कहती कि इसके जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं। इसमें n कितना है? n 6 है। लेकिन ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर ये डैश 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 लगा देने की वजह से हम नहीं पता लगा पाए कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, और पदों की संख्या को हम n कहते हैं। अब बात कर लेते हैं d की। तो d क्या होता है? d होता है इन पदों के बीच का अंतर। A2 में से d होता है सार्व अंतर। A2 में से जब A को घटाओगे तो आपको D मिलेगा। 6 में से 3 घटाया, 3 आया। अच्छा, A3 में से A2 को घटाओगे तब भी आपको D मिल जाएगा। 9 में से 6 घटाया तब भी 3 आया। तो इस यहाँ पर जो D है वो कितने के बराबर है? तो 3 के बराबर है। चलो बताओ किस किस को ये चीज पहले से पता थी, सारी चीजें किस किस को पता थी, और जिसको नहीं पता थी अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में किया था, इससे पिछली से पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, सभी को पता है। चलो, कोई डाउट होगा तो खुद से पूछ लेना, मतलब अपने आप से नहीं, खुद से मतलब कि अपने आप माइक ऑन करके पूछ लेना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। फॉर्मूला इसमें सेम लगेगा, फॉर्मूला चेंज कभी नहीं होता। एपी के क्वेश्चंस के लिए +1 में जाओगे तब थोड़ा बहुत टफ होगा एपी, पर अभी के लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको कहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। अब बात इन्होंने की तीसरे पद की। तीसरा पद कहा है तो हमें पता है कि तीसरे पद को कैसे दर्शाते हैं? A3 से।
तीसरे पद को कैसे दर्शाते हैं, A3 से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A3 क्योंकि तीसरा पद मतलब A3। ठीक है, ये 16 के बराबर है, 16 लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं कि AP का जो 10वां पद है, अगर तीसरे पद को मैं A3 लिख रही हूं तो 10वें पद को हम A10 लिखेंगे, A10 लिखेंगे। वो कितना है, वो 65 है। आपको सिर्फ 2 चीजें दी थी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया था, और आपको पूछ रहे हैं कि आप क्या करो, आप इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, पहला पद ज्ञात कीजिए। हमें पता है पहले पद को हम लिखते हैं A की मदद से। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको कहा जाता है कि तीसरा पद इतने के बराबर है, इतनवां पद इतने के बराबर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो जो पद आपको दे रखा है बिना सोचे समझे उस पद का फॉर्मूला लिखो, उस पद के लिए फॉर्मूला बना दो। फॉर्मूला वही सेम जो मैंने पीछे बताया, an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, अब ये लिखा है इन्होंने an और ये लिखा है इन्होंने A3। A की जगह पर A है, A की जगह पर A है, N की जगह पे 3 है, तो मैं समझ गई कि यहाँ पे जो N का मान है वो 3 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A3 बराबर है A जमा, मैंने कहा N की जगह पे 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे N की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 माइनस 1 और D की जगह पे D। अभी हम सिर्फ इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, बाकी वैल्यूज हमें नहीं पता। तो A3 कितने के बराबर आ गया, A का A, 3 में से 1 गया 2 और D का D। तो ये हमारे लिए काम करेगा समीकरण नंबर 1 का। हमने कुछ नहीं किया, सवाल में हमें A3 दिया था, हमने बस उसका इस फॉर्मूले की मदद से उसका फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ठीक इसी तरह से हम सेम चीज करेंगे A10 के साथ। तो फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, इसमें n का मान कितना आएगा बताओ, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बना रही हूं तो इसमें n कितना है, 10 है, 10 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10। अब A की जगह पे A, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, D का D, तो यहाँ से हमारे पास A10 आ जाएगा। आपको सेम ऐसा क्वेश्चन पोल में आएगा, इसलिए ध्यान से देखो करना क्या है। ठीक है, A प्लस 9D, तो ये आ गया A प्लस 9D, तो ये हमारे लिए बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमने इनकी मदद से पहला पद निकालना है, तो हमने कहा भाई दो समीकरण आ गए, कैसे इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं विलोपन विधि का। आप चाहो तो इसके लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि विलोपन का इस्तेमाल करना है, बट विलोपन थोड़ी आसान रहती है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिख दिया A3 बराबर है A प्लस 2D और मैंने लिख दिया A10 बराबर है A प्लस 9D। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे लगा दिया मैंने एक ऐसा निशान। अब हमें पता है कि अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, हाँ अभी लिख लेते हैं इसको। अब देखो ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, ये जो A3 और A10 है इसको यहाँ से हटाना है और इसकी भी वैल्यू लिखनी है। तो A3 को मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, उसकी जगह पे मैं 16 लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे A3 दे रखा है कितने के बराबर, 16 के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ 16 और A10 मुझे दे रखा है 65 के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 65। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो। कुछ बच्चे जो है वो उल्टे समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बराबर का निशान पीछे लगा के 16 यहाँ लिख सकते हो, बराबर का निशान पीछे लगा के 65 यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, दूसरी तरह से लिखना है दूसरी तरह से लिखो। अब बात करते हैं विलोपन विधि की, कैसे हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। तो हमने देखा हमें पहला पद निकालना है, लेकिन पहला पद तो भाई बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सार्व अंतर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, सार्व अंतर का विलोप करना पड़ेगा। अगर आप सार्व अंतर का विलोप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली A का मान मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सार्व अंतर का विलोप नहीं करना है तो आप पहले यहां से सार्व अंतर निकालो, फिर उसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित करके A निकालो। तो मेरा जो तरीका है वो ये वाला ज्यादा जरूरी है कि पहले हम D निकाल लेते हैं उसके बाद A निकालेंगे, क्योंकि अगर हम D को बराबर करने लगे तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करने में कभी कभी गलती हो जाती है, पर आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से करते हैं, चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन ताकि आपको ना रहे। तो मैं सेम चीज यहाँ भी लिख रही हूँ, एक में हम A का विलोप करेंगे, दूसरे में हम D का विलोप करेंगे। ठीक है, तो
पहले हम ए का विलोप करते हैं। मैंने देखा ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है इसका विलोप कर सकते हैं। कैसे? इनके चिन्हों को बदल के। तो मैंने ए को यहाँ पे माइनस का निशान दे दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, आपस में कट जाएगा, बस इनके चिन्ह अलग करने पड़ेंगे, तो कर दिए। यहाँ माइनस का निशान आ गया। अब ए का चिन्ह बदला है तो इसका भी चिन्ह बदलो और इसका भी चिन्ह बदलो, सभी के चिन्हों को बदलो, ठीक है। ए से ए कट गया, 9 में से 2 गए 7, कैसा वाला 7? माइनस का 7, क्योंकि 9 बड़ा है, इसके पास सॉरी माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। 65 में से 16 को माइनस करो तो कितना आएगा? 54। 54 कैसे? 49 मीटर, देखो मैम -49। -49, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान निकाल लो तो डी आ जाएगा माइनस का 49 बटे में माइनस का 7, और यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया है, इससे ये कट गया है ना, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो डी आ गया है 7। लेकिन हमें तो भाई ए का मान चाहिए, पर हमें तो डी का मान मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस डी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, इसका प्रतिस्थापन करेंगे किसमें? इन दोनों में से किसी एक समीकरण में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a + 2d बराबर 16, क्योंकि मुझे a का मान निकालना था। पहले मैंने d का निकाला, अब d की मदद से मैं a का मान निकालूंगी। a को ऐसे कैसा रखो, 2 × 7 बराबर है 16। ए अभी भी ऐसे कैसा रहेगा, 7 दूनी 14 बराबर है 16, और यहाँ से ए कितने के बराबर आ जाएगा, तो 14 वहां चला जाएगा माइनस होने के लिए, 16 में से 14 गए तो बिल्कुल ठीक है, ए आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, ए आ जाएगा हमारा 2 के बराबर। तो ये था थोड़ा सा लंबा तरीका जिससे आपको डी भी मिल जाएगा और ए भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, डायरेक्ट आपको ए निकालना है, तो इट मींस आपको यहाँ पे डी का विलोप करना पड़ेगा। अब डी का विलोप करने के लिए डी को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। देखो, ना तो मैं 9 को 2 बना सकती हूँ, ना तो मैं 2 को 9 बना सकती हूँ, मुझे इन दोनों को ही 18 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 18 बनाना चाहूं तो मुझे पूरी समीकरण की गुणा 9 से करनी पड़ेगी, और अगर इसको 9 बनाना चाहूं तो पूरे समीकरण की गुणा 2 से करनी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पे भी लंबा काम होगा। अगर आपको हल शॉर्टकट में करना है, मतलब छोटी छोटी संख्याओं को हल करना है, तो पहले आप a का विलोप करो, d का मान निकालो, d का मान निकाल के इनमें से किसी एक समीकरण में डाल दो और a का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही a निकालना चाहते हो तो फिर गुणा करो। अब गुणा करके मेरे पास आ गया यहाँ पर 9a जमा 18d, और 16 9 कितना होता है, करो जरा, 16 को 9 से गुणा करो तब तक, और ये आ जाएगा 2a जमा 18d, और 65 को 2 से गुणा करो। 16 गुणा 9 आता है 144, और 65 को 2 से गुणा करेंगे तो 130, ठीक है। अब यहाँ पे d बराबर हो चुका है, d बराबर हो चुका है तो इसका विलोप करो। इसका विलोप करने के लिए साइन को उल्टा करो, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा। 9 में से 2 गया तो माइनस का 7a, और 18 में से 18 कट गया, और 144 में से 130 को माइनस करो, 4 में से 3 गए 1, और 1 में से 1 गया 0, तो 14 आया। कैसा 14 आया? अच्छा, ये जमा का रहेगा, क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है ना, 9 के पास जमा का निशान है तो 7 के पास भी जमा का निशान आएगा। और यहाँ से हमारा a डायरेक्ट निकल गया 14/7, और a कितना आ गया, 2 के बराबर, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहला पद कैसे निकालना चाहते हो, पहले सार्व अंतर निकाल के पहला पद निकालोगे या डायरेक्ट पहला पद निकालोगे, वो खुद से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, सबको समझ आ गया?
ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में करेंगे जो मैं आपको समझा दूंगी, जिसमें भी शायद पहला ही पद निकालना है, तो देख लेना अपने हिसाब से कि आपको इस वाले तरीके से करना है या फिर आपको इस वाले तरीके से करना है। इस वाले तरीके में आपको डी बराबर करने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। जब गुणा करोगे तो पूरे समीकरण से गुणा करना है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से करोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए चलिए चैट को ऑफ करते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। समझा दूंगी मैं अच्छे से, उसको अच्छे से समझना, फिर अपना क्वेश्चन आपने आंसर करना है। ये कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी में जो है वो 11वां पद 38 है, मतलब A11 जो है वो 38 के बराबर है। ठीक है, और किसी AP का 16वां पद A16 जो है वो 73 के बराबर है। तो आपने यहाँ पर पहला पद निकालना है, मतलब कि आपने A ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यही हिंट देती हूं मैं, A11 का और A16 का फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले तो इनके फॉर्मूले बनाओ, दो समीकरण बनाओ अच्छे से, और उसके बाद विलोपन विधि का इस्तेमाल करके ए का मान ज्ञात करो। और वो आपकी मर्जी है कि आपने कैसे उसको ज्ञात करना है। डी को बराबर करके, डी का विलोप करके, या ए का विलोप करके, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखो, डी निकालने के बाद ए भी निकालना है। डी निकाल लोगे ना, उसके बाद ए का मान भी निकालना है। पहले डी निकालो, अगर आप डी निकाल रहे हो तो सारवंतर निकालो, सारवंतर निकालो, फिर जो डी का मान आएगा उसको आपने क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में डाल देना है ना, और फिर आपको वहां से ए का मान भी मिल जाएगा। कर दिया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो। ए का मान निकालना है, याद रखो, सिर्फ डी निकाल के छोड़ मत देना, उसको प्रतिस्थापित करो किसी एक समीकरण में, फिर पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल करके ए का मान निकालो। चलिए सभी कोशिश कीजिए सभी, क्योंकि पिछली एक क्लास थी उसमें क्या हुआ था, उसमें भी बहुत से बच्चों ने डी निकाल लिया लेकिन ए नहीं निकाला, और जो उनका डी आंसर आया था वही उन्होंने पोल में दे दिया था, है ना। तो इसलिए ऐसा मत करना, पहले मैंने हिंट दे दिया आपको कि डी अगर निकाल रहे हो तो डी निकालो, डी का जो भी मान आया होगा उसको किसी एक समीकरण में डालो और वहां से ए का मान ज्ञात करो। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। 10 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, तो 10 बच्चे अपना हैंड भी रेज करो। कर दिया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज करो जिसने जिसने आंसर कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बच्चों के हैंड रेज है भाई, आंसर तो 11 बच्चों का आया है। हाँ, और जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व कर लीजिए। ए का मान निकालना है, इस बात का ध्यान रखना, डी का मान निकाल के रुक मत जाना। ठीक है, तो अभी आंसर दे चुके हैं गीता, भावता, हेमलता, रानी, शशि, तनु, शबनम, कुसुम, लीना, सॉरी सोनिया, और जतिन, प्रियंका, हिमांशु एंड निशा।
और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है आराम से करो, किसी बात की जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। ओके, विजय कुमार जी के नाम से कौन है बेटा, नाम बताओ माइक ऑन करके। लेफ्ट ही हो गए। अच्छा, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, और जिन्होंने आंसर नहीं किया आराम से कर लो। जी मैम। ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड। पिछली क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आते हैं, जिसमें आपको ये दिया होगा और आपको खुद से जो है वो इनकी मदद से निकालना होगा जो आपसे पूछा गया है। चलिए, तो काजल आपको स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि बार बार आप क्लास से लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही है? अगर स्क्रीन की दिक्कत आ रही है तो रुको, मैं स्क्रीन को एक बार फिर से शेयर करती हूँ। अभी कोई स्क्रीन पे मत देखना, क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, अब स्क्रीन नजर आई? तो अभी भी नहीं आई होगी। आ गई मैम। ओके, अच्छा मुझे बताओ अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, आरुषि को चाहिए, और किसी को? बाकी सभी ने अगर क्वेश्चन कर लिया है तो हैंड रेज कर लो। साक्षी, प्रियांशु, धर्मवीर राम जी के नाम से जो है, प्रीति जी के नाम से जो है, प्रिया, आंसर कर लीजिए। आंसर कर लिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके। अभी किसने आंसर किया, हैंड रेज करो। ओके ओके, 21 बच्चों के आंसर आ गए। हाँ, हाथ भी उठाओ, हाथ के निशान को दबाओ जिसने आंसर किया। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है, एंड इसका रिजल्ट आपको शायद पोल में नहीं दिख रहा होगा, है ना? रुको, अभी मैं रिजल्ट दिखाती हूँ तो फिर आप देख पाओगे। 21 बच्चों ने आंसर किया, 13 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, 7 बच्चों ने कहा सी, और 1 बच्चे ने कहा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगले पेज पे इसको करते हैं अच्छे से। A11 38 के बराबर था, A11 जो है वो था 38 के बराबर, और A16 जो था वो था 73 के बराबर। ठीक है, तो जब आपने इसका फॉर्मूला बनाया होगा तो A11 का फॉर्मूला बना होगा A प्लस, बताओ कितना बना, A + 10D, और A16 का बना होगा A प्लस 15D। 15D। ठीक है, अब हमने इसमें इसको ऐसे का ऐसा रखा, A प्लस 10D को ऐसे का ऐसा रखा, बराबर का निशान लगा के A11 की वैल्यू लिख दी हमने, लिख दिया 38, और यहाँ पे हमने जो है वो A जमा 15D को ऐसे का ऐसा लिखा, और A16 को हटा के यहाँ पे लिख दिया हमने 73। दो समीकरण मिल गए, तो हमने यहाँ पे लगानी थी विलोपन विधि, तो इसको लिख दिया, मैंने लिख दिया A प्लस 10D बराबर है 38 के, और A जमा 15D बराबर है 73 के। अब इसको हमने हल करना है, तो मैंने कहा था कि पहले आप चाहो तो D का मान निकाल सकते हो। तो D का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A का विलोप करना पड़ेगा। A का विलोप कब होगा, जब इनके चिन्ह अलग अलग होंगे। तो मैंने इसका चिन्ह बदला, इसका भी बदलना पड़ेगा और इसका भी बदलना पड़ेगा, यही तो विलोपन विधि का नियम है। A से A कट गया, 15 में से 10 गया तो बचता है माइनस का 5D। माइनस का 5 क्यों, क्योंकि 15 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। ठीक है,
बराबर का निशान 73 में से 38 को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 5 और 6 में से 3 गए तो 3, ये आ गया 35। कैसा वाला 35? माइनस का 35। तो डी कितना आएगा? ये माइनस का 35 है, डी के साथ माइनस का 5 गुणा कर रहा है, तो माइनस के 35 के साथ माइनस का 5 भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 7 35। तो हमारी जो वैल्यू है डी की वो बराबर आ चुकी है 7 के। ठीक है, लेकिन हमें डी नहीं निकालना है, हमें तो ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए मैंने कहा था इस समीकरण को या इस समीकरण को किसी एक को उठाओ। तो मैंने पहला समीकरण उठाया, a + 10d मैंने ले लिया, बराबर का निशान लगा के 35 लिख दिया। अब यहाँ पर d का मान भरना है और a का मान निकालना है। तो 10 ऐसे का ऐसा, d 7 के बराबर है तो मैंने भी 7 लिख दिया, और 35 ऐसे का ऐसा। ठीक है, a = 70 बराबर है 35। इससे हमें क्या मिलेगा? a बराबर है 35 - 70, और 70 में से 35 को माइनस करो। मैम ये 38 आएगा, 38, 35 नहीं आएगा। 38। हाँ वही 38। ठीक है, मैं वही बोलूं कि 35 कहाँ से आ गया? वही 38 है, 38 है। तो 38 में से 70 में से 38 को माइनस करो तो आ जाएगा ये 32। कैसा 32? माइनस का 32। तो जो a है वो माइनस के 32 के बराबर आ गया। d निकाल के यहाँ रुकना नहीं था, इसके बाद इसका प्रतिस्थापन करना था इस समीकरण में। ठीक है, और आपको जो है वो a का मान मिल जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वेरी गुड, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जिन बच्चों का गलत हुआ है कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को फिर से सीख सकते हो, लेकिन क्लास के एंड में। क्यों क्लास के एंड में? क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन सीखे थे, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन किया उनके लिए फिर थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन में जिसको भी डाउट है वो क्लास के एंड में रुकना और मुझसे पूछना। ठीक है, अभी के लिए हम नए तरह के सवाल करते हैं। तो अब हम करेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद, जिसके लिए फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला अभी भी हमारा चल रहा है। ठीक है, अब कुछ नए तरह के सवाल आएंगे, जैसे कि पहला सवाल, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो आपको समांतर श्रेणी दिख रही है इसमें पदों की संख्या बताओ। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए, सवाल को पढ़ के हमें समझ आना चाहिए कि हमने निकालना क्या है। ऑप्शन देती हूँ, क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि an निकालो, a निकालो, d निकालो या n निकालो। क्या सवाल है, क्या निकालना है मुझे? बताओ, पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? an। an से? पक्का? नो मैम, n से। हाँ, an होता है अंतिम पद, तो ये an नहीं है। पदों की संख्या अगर बतानी है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल किया जाता है n का। तो मतलब हमने सवाल को पढ़ के पता लगा लिया कि हमें n ज्ञात करना है। तो ये आपको हर सवाल को पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि पहला पद ज्ञात करो, पहला पद मतलब a ज्ञात करो। यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या बताओ, मतलब n बताओ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? n निकालना है। कहीं पे भी पदों की संख्या की बात आती है हम हमेशा n लिखते हैं। चलिए, तो n निकालना है। अब मुझे बताओ, ये जो आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है इसकी मदद से आप क्या क्या बता सकते हो? जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो a है वो 7 है, और आपको क्या पता लग रहा है देख के? d कितना? d कितना? तूने क्या कर लिया? 6। माइक ऑफ करो विनेश। d कितना है? 6। ठीक है, और बताओ, और क्या पता लग रहा है हमें यहाँ से? अंतिम पद। अंतिम पद, उसको कैसे दर्शाते हैं? an। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं? a, और यहाँ पे क्या लिखूं? n। बिल्कुल an। कितना है an? 205। और हमने निकालना क्या है? तो n है जो हमने निकालना है। ठीक है, देखो, a हुआ पहला पद, an हुआ अंतिम पद, d हुआ 13 - 7 19 - 3,
वो हो गया हमारा डी। किस किस को ए डी और ए एन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आई? बताओ, वाई टाइप करो। किसी को दिक्कत है तो पूछो। वेरी गुड, आपने आंसर भी निकाल लिया। देखते हैं सही होगा कि गलत होगा। सबको क्लियर है ना, क्या है ए, क्या है डी, क्या है ए एन और क्या है एन? तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही हमारा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लिखेंगे जो कहता है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो, an का मान पता है तो an की जगह पे 205 लिखेंगे। a का मान पता है तो 7 लिखेंगे। n माइनस 1 नहीं पता तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, और यहाँ पे 6 पता है तो 6 लिख दो। d 6 है, 6 लिख दिया। अच्छा, 205 में से 7 को माइनस करो, कितना आएगा निकालो। और n माइनस 1 6 को ऐसे का ऐसा ही रहने दो, इसको जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहने दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 205 में से 7 गए, कितने बचे? 197 198 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 198, ठीक है। तो 198 बचा, और यहाँ पर बचा n माइनस 1 गुणा में 6। अच्छा, इस n माइनस 1 के साथ 6 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 198 बटे में 6 बराबर में n माइनस 1। अब इसको काटने की कोशिश करो, देखो जरा 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 6 3 18 और 6 3 18, चला गया। 6 कम 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 33। 33 कितने के बराबर? n माइनस 1 के बराबर। लेकिन हमें तो n का मान चाहिए, तो n को बिल्कुल अकेला छोड़ो और यहाँ से इसका मान निकालो। तो इस माइनस के 1 को उठा के बराबर के उस पार भेजेंगे तो वहां जाके ये जमा कर देगा, तो ये हो जाएगा 33 जमा 1 बराबर है n, और n का मान आ गया 34 के बराबर। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिर्फ पक्षांतर विधि का इस्तेमाल किया है और अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल लिया है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे समांतर श्रेणी लिखी है, इसमें टोटल कितने पद हैं? तो इसमें 34 पद है। 7 से लेकर के 205 तक टोटल 34 संख्या यहाँ पर आएंगी। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? वाई टाइप करो। जिसको डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या जानकारी आप निकलवा सकते हैं वो आपको निकालनी आनी चाहिए, और फिर आपका क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ आ गया है तो अगला क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को आप करेंगे 5 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 और एंड सो ऑन माइनस का 31। सभी इस क्वेश्चन को करो और मुझे अपनी नोटबुक बताना। स्क्रीन नहीं दिख रही? रुको, स्क्रीन को मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। और इसको सभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपनी नोटबुक मुझे जरूर दिखाएंगे, तभी मुझे पता चलेगा किसने किसने किया है, कहाँ कहाँ किया है, कैसे कैसे किया है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं जरूरी, इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी आसान भी होते हैं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको एपी से जो भी आएगा, फॉर्मूला तो उसमें एक ही लगना है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि इसके हर तरह के सवाल को पढ़ के जाओ, हर तरह के सवाल को समझ के जाओ, और जो भी आंसर आएगा बताना। अच्छा, एक हिंट देती हूँ, जब डी निकालोगे तो ध्यान से निकालना, क्योंकि डी आपका माइनस में आएगा। पहले पद से दूसरे पद को माइनस नहीं करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो। मतलब 5 में से 2 को मत घटाना, 2 में से 5 को घटाना है, ठीक है। 2 में से 5 घटाओगे, 5 के पास माइनस का निशान आएगा, 5 बड़ा है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है इन क्वेश्चंस को करते वक्त, ठीक है। चलिए करिए फटाफट से। नोटबुक दिखानी पड़ेगी प्रियंका। मैम लाइट नहीं आ रही। आज भी लाइट चली गई? कल भी लाइट चली गई थी शायद, है ना? लाइट नहीं आ रही। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगर लाइट नहीं है तो आप चैट में भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दिख तो रहा है। 5 माइनस, ठीक है।
ठीक है, प्रियंका कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके हिमांशु और निशा, आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी 13 ही आया है। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बताओ फटाफट से, खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये सवाल करने आएंगे। और एक बार ये सवाल करने आ गए फिर तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो आप चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि वही चीज है ना, एक ही तो फॉर्मूला लग रहा है, एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे 2 मिनट का, तब तक के लिए जिसको भी नोटबुक दिखानी है दिखा देना। पहले बताओ कौन कौन है नोटबुक दिखाने वाले, अगर कोई है तभी वेट करेंगे, ऐसे वेट नहीं करेंगे। है कोई जो भी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? क्या हो गया बेटा? मैम समझा दो। हाँ बिल्कुल, इसको समझेंगे अभी। ठीक है, पहले बस एक बार सोनिया आपकी नोटबुक में देख रही हूँ, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैमरा ऑफ कर दो अभी सोनिया। चलो तो अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी देखी, समांतर श्रेणी में हमने देख के क्या क्या चीजें पता लगाई है वो लिख लेते हैं। पहला पद 5 है, पहले पद को a लिखते हैं तो मैंने a को यहाँ 5 लिख दिया। फिर हम निकाल सकते हैं डी, डी मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो। अच्छा, जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, है ना, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे हमेशा डी कैसे लिखना है, देखो हमेशा डी को कैसे लिखोगे, डी लिखो फिर ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, ऐसे लिख दिया करो कि हमने दूसरे में से पहले पद को घटाया, तो उससे एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपने किसमें से किसको घटाया है। फिर आपका आ जाएगा -3। एन नहीं पता, ए एन पता है, ए एन होता है अंतिम पद। सबसे आखिरी में क्या लिखा है, सबसे आखिर में -31 लिखा है, तो यहाँ पे आ गया -31। एन हमने निकालना है तो एन को हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर है a प्लस n-1 डी। ठीक है, अब a n की वैल्यू हमें दे रखी है जो है -31, तो -31 लिख दिया। और a की वैल्यू हमें दे रखी है 5, n-1 नहीं पता, इसको ऐसे कैसा लिखो। d का मान हमें पता है कि वो -3 है। अब -31 को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, 5 यहाँ जमा का है उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का बन गया और ये हो गया n-1 गुणा में -3। ठीक है, अब हमने इसको हल किया तो ये आ गया -36 बराबर में n-1 अभी भी ऐसे का ऐसा और गुणा में -3 ऐसे का ऐसा। n-1 के साथ -3 गुणा कर रहा है तो -36 के पास आके ये -3 इसको भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3, 12 3 36 और n-1 रह गया ऐसे का ऐसा। अब n को यहाँ पर भी बिल्कुल अकेला छोड़ो, ठीक है, n को यहाँ पे बिल्कुल अकेला छोड़ो तो n यहाँ पे रह जाएगा 12 के साथ, n के साथ एक माइनस कर रहा है तो जब इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो 12 के साथ ये जमा कर देगा और जमा करके हमें आंसर मिल जाएगा कि n जो है वो 13 के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अभी भी इसमें डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही एक सवाल हम पोल सेक्शन में फिर करेंगे। हाँ साक्षी अभी बताओ, अभी आपको समझ आया बेटा? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। इसका पहला पद है 5, दूसरा पद है 10, तीसरा पद है 15 और अंतिम पद है 250। आपने क्या करना है, तो आपने पता करना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या मतलब हमें पता है कि n का मान ज्ञात करना है। आप यहां से a, d और an निकालो, फॉर्मूले में उनकी वैल्यू भर के फिर n का मान निकाल लो। ठीक है, आराम से करना, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, अभी आपके पास बहुत समय है, तो जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा सा समय ले लो, समय लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो और सही आंसर तक पहुंचो।
कर दिया। आपने बहुत जल्दी कर दिया, फिर से एक बार ट्राई करो। ठीक है, कॉपी पे सॉल्व करो। हाँ, अभी किसने आंसर किया, हैंड रेज करो। ठीक है, रानी ने और क्योंकि 3 बच्चों ने किया ना, एक तो साक्षी ने, रानी ने, और तीसरा कौन है? ओके, शबनम ने भी आंसर कर दिया है। हाँ, सभी आंसर कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल आराम से करो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। कर दिया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। ठीक है, मैम ठीक मैंने है, कर दिया। ओके बेटा। हाँ, आराम से कर लीजिए, बिल्कुल किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके कर दिया अच्छे से मैम। ए निकालो। ओके बेटा, अच्छे से ए निकालो, डी निकालो, ए एन लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर सबका मान उसमें भरो, फिर धीरे धीरे चीजों को उठा के उधर भेजो, और अंत में एन को बिल्कुल अकेला छोड़ के एन का मान ज्ञात करो। कर दिया मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो। हम्म, 11 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास है 17 बच्चे, 17 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आराम से कर लीजिए, और जो भी आंसर आता है वो पोल में आपने दे देना है। ठीक है, हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया। गीता, शशि, धर्मवीर जी के नाम से जो है, प्रिया, अरुषि, आप में से अगर आंसर दे हो दिया गया है, मैम। ओके, तो हैंड रेज कर लो, और अगर नहीं दिया है तो आराम से दे दो। हेमलता, कौन कौन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, माइक ऑन करके यस बोलो, क्योंकि 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो अभी करें 10 सेकंड का वेट, किसी को समय चाहिए होगा तो भाई खुद से मतलब मांग लेना, बोल देना माइक ऑन करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। हमने यहाँ पे जो है वो हमें चीजें मिली थी कौन कौन सी, पहला हमें मिल गया था ए है 5 के बराबर, फिर हमने निकालना था डी निकालने के लिए मैंने बताया था दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो तो डी आ गया 5, और ए एन भी हमें दे रखा है जो कि 250 है। ठीक है, 250 है कौन, तो ए एन।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे हमें दे रखा है 250, तो 250 लिख दिया। a की जगह पे हमें दे रखा है 5, तो 5 लिख दिया। n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, और d की जगह पे लिखा है 5, तो यहाँ पर भी 5 लिख दिया। ठीक है। अब 250 में से 5 जब माइनस करेगा, क्यों माइनस करेगा? क्योंकि ये 5 यहाँ पे जमा का है, उधर जाएगा तो माइनस करेगा, और यहाँ पे बच जाएंगे n माइनस 1 और गुणा का 5 ऐसे का ऐसा। ठीक है। अब इसको और ज्यादा हल कर लेते हैं। 250 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 245, और बराबर में n माइनस 1 गुणा 5 ऐसे का ऐसा। ये 5 जो यहाँ गुणा कर रहा है, इसको उठा के उधर भेजो, वहां जाके ये भाग करेगा, तो ये बन जाएगा 245 बटे 5, और यहाँ पे n माइनस 1। 5 से इसको काटो तो 5 चौके 20, 5 तीन है, कुछ गलत हुआ? अच्छा सॉरी 5 चौके 20 ना, तो 4 बच गए, तो 4 इसके सिर पे चले गए, तो ये 45 बन गया। 5 9 45, 49। तो हमारे पास आ गया 49 बराबर है n माइनस 1 के। n के साथ एक अभी माइनस कर रहा है, इसको बराबर के उस पार भेजो, तो 49 के साथ जाके जमा करेगा, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि n जो है वो 50 के बराबर है, जो कहाँ था? जो ऑप्शन नंबर बी में था, जो कि 16 में से 14 बच्चों का बिल्कुल ठीक है ना। फिर से चलो इसको दोबारा समझेंगे, अभी के लिए आंसर बता दूं मैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। बेटा माइक ऑफ कर दो साक्षी। हाँ, इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने समांतर श्रेणी लिखी है यहाँ पे। पहले तो मुझे ये बताओ कि समांतर श्रेणी से ये जो मैंने a, b और an लिखा है, ये आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब हमने लिखना होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख लिया, an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है। अब फॉर्मूले में हमने वैल्यू भरनी है, तो an 250 है, तो हम यहाँ पर 250 लिखेंगे। a कितना है? a 5 के बराबर है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। n माइनस 1 हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने दो। d कितना है? तो d 5 है, तो 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब 250 को ऐसे कैसा रहने देते हैं, 5 को उठा के उधर भेजा तो ये माइनस करेगा, यहाँ पे 5 जमा का है ना, तो उधर जाएगा तो 250 के साथ माइनस करेगा, और इधर n माइनस 1 गुणा 5 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। 250 में से 5 चले गए तो हमारे पास बच गया 245, बराबर में बच गया हमारे पास n माइनस 1 और गुणा में 5। बोलो, यहां तक समझ आया? सिर्फ यहां तक कि ये वाला 5 परे चला गया, माइनस कर गया, और 245 बन गया, और हमारे पास n माइनस 1 गुणा 5 बच गया। यहां तक क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे 245 को ऐसे का ऐसा रखेंगे। ये 5 यहाँ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो ये भाग करेगा, तो भाग करवा दिया इसका, और यहाँ लिख दिया n माइनस 1 का n माइनस 1। 5 से काटो, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 20 आता है, तो 5 चौके 20। हमें 24 चाहिए था, पर हमें 20 ही मिल पाया। कितने बच गए? 4 बच गए, तो वो 4 इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 45। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 45 आना चाहिए, 5 9 45। तो हमारे पास आ गया 49 बराबर है n माइनस 1, और इसको और हल करो तो n को अकेला छोड़ो, तो जो माइनस का 1 है वो 49 के पास जाके जमा का बन जाएगा, और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 50 के बराबर आ जाएगी। चलिए अभी बताइए, अभी कोई डाउट? नो मैम। हाँ साक्षी, आप बताओ, आपको कोई डाउट है अभी? नो मैम। ठीक है, तो हमारे पास अभी पूरे 7-8 मिनट है, तो एक और क्वेश्चन अभी करेंगे। पोल में तो नहीं करेंगे, बट हाँ अब इसका आंसर देख लो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब एक नए तरीके का सवाल करते हैं। चलो,
दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनको आप 3 से भाग कर सकते हो। अब इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं दिया, बस एक लाइन पकड़ा दी है और आपको बोला कि खुद करो जो करना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो अब बोला तो करना तो पड़ेगा। संख्याएं बोली हैं 2 अंकों की, भाग किससे होनी चाहिए? 3 से। तो मुझे बताओ सबसे पहली संख्या का नाम जो 2 अंकों की होती है और 3 उसको भाग कर पाता है, ऐसी संख्या ढूंढ के बताओ जो 2 अंकों की हो 12 और 3 से भाग होती हो। 12 12, ठीक है। क्योंकि देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। 3 से 3 भी भाग होता है पर ये 2 अंकों का नहीं है तो नहीं ले सकते। 3 से 6 भी भाग होता है, 2 अंकों का नहीं है तो इसको भी नहीं ले सकते। 3 से 9 भी भाग होता है पर 2 अंकों का नहीं है तो इसको भी नहीं ले सकते। इसलिए हम लेंगे 12, क्योंकि 12 2 अंकों का है और 12 ही सबसे पहली संख्या है 2 अंकों वाली जो 3 से भाग हो सकती है। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ तो 3 चौके 12, 5 3 5 15, फिर 18, फिर 21, ठीक है। ऐसे मैंने इसको लिख दिया और आगे बढ़ते गए। अच्छा अब मुझे बताओ कि पहली संख्या तो मैंने निकाल दी, क्या मैं इसी तरह से आखिरी संख्या का पता भी कर सकती हूँ जो 2 अंकों की हो और 3 से भाग होती हो? यस मैम। कर सकते हैं इसका पता? बिल्कुल। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा पहले तो एक चीज का कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 और 100 हो गया 3 अंक का, इसलिए 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99 है। चेक करो क्या 99 3 से भाग होता है? यस मैम। बिल्कुल। Yes, ma'am. 3 तिये 9, 3 तिये 9 हो जाएगा भाग। तो मतलब आखिरी संख्या का भी हमने पता लगा लिया। पहली संख्या 2 अंकों वाली जो 3 से भाग होती है वो 12 है और आखिरी संख्या 2 अंकों वाली जो 3 से भाग होती है वो 99 है। अब हमें बोला है कि कितनी संख्याएं। जब बात आती है कि कितनी संख्याएं हैं तो हम क्या निकालते हैं? संख्या पूछ रहे हैं ये किसी की। यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं वो कितनी है, इसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? बिल्कुल सही, n निकालते हैं। तो मतलब हमने यहाँ पर भी n निकालना है। इस सवाल में सबसे जरूरी ध्यान देने वाली चीज बस एक ही है कि आपको इस तरह के सवालों में पहला पद भी खुद ढूंढना है और आखिरी पद भी खुद ढूंढना है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीजें ढूंढ ली फिर तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर जो a है वो है 12 और यहाँ पे जो आखिरी पद है जिसको हम an कहते हैं वो है 99। यहाँ पर जो d है वो है 3। तो हमें 3 चीजें मिल गई हैं। चौथी चीज हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला फिर से मैंने कहा एक ही फॉर्मूला और सारे क्वेश्चन यही सॉल्व करके आपको देगा। तो a + n - 1 d, ठीक है। अब an को an की जगह पे 99 है तो 99 लिख दिया, a की जगह पे 12 है तो 12 लिख देंगे। n - 1 नहीं पता, वही तो निकालना है, n ही तो निकालना है, तो ऐसे का ऐसा रहने दो। और d की जगह पे कितना है? 3 है तो 3 लिख देंगे। अच्छा 99 में से 12 को माइनस करो और बताओ कितना आया। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 87, ठीक है। n - 1 ऐसे का ऐसा गुणा में 3 ऐसे का ऐसा। अब 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो 87 के पास जाके भाग करेगा और n - 1 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जरा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बच गए, इसके सिर पे चले गए, 27 बन गया। 9 तिये 27, 29 आ गया। 29 बराबर है n - 1 और यहां से हमें n का मान मिल जाएगा। n बराबर है 29 जमा 1, तो n बराबर है 30। तो इसका मतलब हुआ कि 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं, ठीक है। 30 से तो आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 2 अंकों की हो और 3 से भाग होती हो। टोटल वो 30 ही होंगी, ना वो 30 से कम होंगी ना वो 30 से ज्यादा होंगी। तो हमने इस सवालों को करना भी सीख लिया। इसमें सबसे मेन पॉइंट यही था,
पहला पद भी खुद से निकालो और आखिरी पद भी खुद से निकालो, और बीच की तो फिर निकल ही जाती है आराम से संख्याएं, है ना। और 3 चीजें आपको मिल गई तो n निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बस इसमें इतना ही था। बाकी इसी तरह के और भी सवाल है एपी के ही, जो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ये सवाल हमने ऐसे नहीं लिख रखे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको एनुअल एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम इस तरह के सवालों को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लिफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।